नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल रियल मैथ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात की। आओ साथियों, माना दो संख्याएं a और b हैं, इनका हमको अनुपात निकालना है। तो हम इन्हें कैसे लिखेंगे? कैसे a अनुपात b, अर्थात ये दो बिंदु के अनुपात का चिन्ह होती हैं, इन्हें पढ़ते हैं a अनुपात b। साथियों में इस अनुपात को इस तरह भी लिख सकते हैं a बटे b। इसका मतलब भी होता है a अनुपात b। अनुपात का असली मतलब होता है कि एक राशि दूसरी राशि की तुलना में कितना गुना है, यानी a b की तुलना में कितनी गुनी है, इसी को हम अनुपात कहते हैं। जरा हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। माना दो दोस्त हैं a और b, उनकी एज है एक की 18 है a की और b की 21 है। अब साथियों आपसे कहें कि इन दोनों की एज के बीच अनुपात निकालिए कि अनुपात क्या हुआ। साथियों इन दोनों की एज के बीच अनुपात हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी a की एज अनुपात b की एज के अनुपात 18 अनुपात 21, यानी इसको लिख सकते हैं 18 बटे 21। साथियों जैसे हम देख रहे हैं कि अगर हम इसमें 18 21 किसी से कट सकती है 3 से, ये 7 से, यानी सकते हैं 3 बटे 7, अर्थात a की एज का अनुपात b से हो जाएगा 3 अनुपात 7। देखिए साथियों कि a की एज थी 18 21 थी, इन दोनों की एज के बीच अनुपात 3 अनुपात 7 निकल के आता है। इसी तरह हम कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमें दो संख्या दे रखी साथियों 36 और एक दे रखी है 8। इन दो के बीच हमको अनुपात निकालना है। साथियों कैसे निकालेंगे? 36 बटे 8, यानी ये दोनों राशि कट सकती हैं, ये 2 से 4 से कट जाएगी, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, यानी 9 बटे 2, अर्थात 9 अनुपात 2। साथ ही जैसा हम देख रहे हैं कि दो राशियां जिनकी वैल्यू एक 18 एक 8 है, सॉरी 36 और एक 8 है, लेकिन इनके बीच जो अनुपात आता है 9 अनुपात 2 आता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36 अनुपात 8, लेकिन इसको हम 9 अनुपात 2 में ही क्यों लिखते हैं? ये इसका सूक्ष्मतम रूप होता है। सही ये भी है 36 अनुपात 18 8, लेकिन हम इसका सूक्ष्मतम रूप लिखते हैं, सूक्ष्मतम रूप होता है ये, इससे कम नहीं हो सकता। इससे ये दोनों राशियां किसी एक दूसरी राशि से साथियों कट नहीं सकती। इस स्थिति में हम इसे 9 अनुपात 2 ही पढ़ेंगे, ना कि 36 अनुपात 8। साथियों अब हम समानुपात की बात करते हैं। समानुपात जैसे नाम से ही लग रहा है कि समान अनुपात, अर्थात दो अनुपात, अर्थात ऐसे दो अनुपात जिनका मान समान हो, यानी दो अनुपात समान हो वही समानुपात कहलाता है। जैसे कि मान साथियों एक ए अनुपात बी है और एक सी अनुपात डी है, ये दो अनुपात हैं। अगर ये दोनों अनुपात अगर समान होते हैं तो इन दोनों को हम समान अनुपात कहेंगे। ए अनुपात बी समान है सी और डी के। इसको समानुपात को साथियों लिखते हैं हम ए अनुपात बी, इसका चिन्ह होता है 4 बिंदी होती हैं,
सी अनुपात डी, यानी इसको पढ़ते हैं ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी के। साथ ही हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए बटे बी, इस अनुपात के समानुपात चिन्ह को, जैसे हम पहले समानुपात, ये दोनों आपस में बराबर हैं, हम बराबर लिख सकते हैं सी अनुपात डी के। सी अनुपात डी आप देख सकते हैं, हम इसको एक और ऑप्शन लिख सकते हैं, इसको यहाँ ए मल्टीप्लाई डी बराबर बी मल्टीप्लाई सी, इस तरह से आती हो। इसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं, लेकिन अभी हम सभी रूपों की चर्चा नहीं कर रहे। अभी पहले कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं जिससे ये हमारे समझ में आ जाए। साथियों, हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि x अनुपात 3 समानुपात 4 अनुपात 6। तो साथ ही हम यहाँ x का मान निकालेंगे कि x की वैल्यू क्या होगी जिससे ये दोनों अनुपात समान हो जाएं। देखते हैं, हम उसी फॉर्मूला लिखते हैं कि x बटे 3, इसे ऐसे लिख सकते हैं, और समान चिन्ह को बराबर से हम हटा सकते हैं, उसे 4 बटे 6 लिख सकते हैं। साथ ही देख सकते हैं ये 3 दूनी 6 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 4 2 बार, यानी साथियों x की वैल्यू आ जाती है 2, यानी आप देख सकते हैं कि x का मान आ जाएगा 7। अब यहाँ से वेरीफाई करके देख सकते हैं कि दोनों अनुपात समान कैसे लिखते हैं हम। देखिए, हमने आंसर निकाला है, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात 3, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। और इस वाली वैल्यू को हम सॉल्व करें 4 बटे 6। साथियों, ये भी हम 2 से डिवाइड हो जाती है 2, ये भी 2 से 3 बार, यानी इसकी वैल्यू भी 2 बटे 3 आती है। आप देख सकते हैं ये भी 2 बटे 3 है, ये भी 2 बटे 3 है, इसलिए तो हम कहते हैं कि ये दोनों अनुपात समान होते हैं, इसीलिए हम इसे समान अनुपात कहते हैं। साथियों, कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं इस पर आधारित, जिससे हम और हमारा क्लियर हो जाए समानुपात को। मानो 5 अनुपात 3 समानुपात x अनुपात 9, यानी हमें यहाँ से x की वैल्यू याद करनी है जिसकी वजह से ये दोनों अनुपात समान हो जाएं। हम वही फॉर्मूला दोबारा से यूज करेंगे कि 5 बटे 3 बराबर x बटे 9। अब 9 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, 3 का गुणा हो जाएगा यानी 15, और x की वैल्यू आ जाएगी 15, यानी x का मान 15 आएगा यहाँ से। साथ ही इसी तरह आप और एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं। माना क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी दे रखा है हमको 2 अनुपात 3, और 1 अनुपात 1 और बी अनुपात सी दे रखा है हमको 4 अनुपात 5। अगर साथ ही हमसे कोई क्वेश्चन बनता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए कि हमको ए अनुपात बी दे रखा है, तो देखिए दोनों में बी कॉमन है, इसमें भी और यहाँ भी, लेकिन जो इसमें बी की वैल्यू है वो 3 है, इसमें बी की वैल्यू 4 है, लेकिन हमें यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है, यानी हमें सी की वैल्यू अगर बराबर हो जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं।
तो सी की वैल्यू साथियों बराबर करने के लिए हम इसको और इसको बराबर करेंगे। इसको बराबर करने के लिए साथियों अगर इसमें हम 4 का गुणा कर दें और इसमें 3 गुणा कर दें, देखिए ये 3 चौक 12 हो जाएगा, ये भी 3 चौक 12 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएंगे। यानी हम 4 गुणा कर सकते साथियों, क्या लिखा जाएगा 4 दूनी 8 अनुपात 12 और ये हो जाएगा 12 अनुपात 15। अब साथ ही देख सकते हैं कि यहाँ पे जो b की वैल्यू है 12 यहाँ पर समान हो चुकी है। अब हमने a अनुपात b आराम से निकाल सकते हैं, b अनुपात c। ये देखिए ये a1 हो गया, ये b हो गया, इसमें ये b हो गया और ये c हो गया 15। तब अब दोनों में b समान है। अब इनको आराम से लिख सकते हैं, a की जगह 8 अनुपात b की जगह 12 अनुपात c की जगह 15। इसी तरह आसानी से साथियों हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमें केवल ये जो बीच वाला जो पूछ रहा है जो कॉमन नहीं है, हमें इसे बनाने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस 3 का गुणा इसमें कर देंगे, इस 4 गुणा इस 3 में कर देंगे। और एग्जाम्पल साथ दे सकते हैं, अगर इसी तरह हमको a अनुपात b दे रखा है 1 अनुपात 3 और b अनुपात c दे रखा है साथियों 3 अनुपात 5। अगर इस कंडीशन हमसे पूछता है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, साथियों यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो b की वैल्यू है 3 और इसमें जो b की वैल्यू 3, ये दोनों समान हैं। अगर ये दोनों समान है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू दोनों में 3 है, तो उससे हम कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, और c की वैल्यू 5 हो गई। तो यही साथियों इसका आंसर होगा। इस तरह साथियों मैं अगली सीरीज में और भी अनुपात क्वेश्चन कराऊंगा, साथ ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। और मेरी वीडियो में धन्यवाद साथियों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद साथियों।